जय हिंद। अभी हम 100 क्वेश्चन करेंगे, अपनी नोटबुक पे आप लिखोगे, ठीक है। अगर लाइट आ जाएगी तो हम वहां पे रोक देंगे, क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, नेम द। अब मेरे से कोई भी नहीं पूछेगा कि ये क्या लिखा है, भैया आपके साथ बैठे हैं वो बताते जाएंगे। नेम द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। गैलेंट्री अवार्ड, भारत का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। गैलेंट्री अवार्ड डिफेंस पर्सन्स को दिए जाते हैं। किनको दिए जाते हैं? जो देश के लिए शहीद होते हैं या देश के लिए बहुत सारे काम करते हैं, उनको दिए जाते हैं। तुमको क्यों अच्छा अवार्ड मिले, हाईएस्ट जिंदा मिले, ठीक है। परमवीर चक्र, कौन सा? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। यहां पे मैं अलग लिख रही हूं, परमवीर चक्र। सेकंड पे कौन है? महावीर चक्र। महावीर चक्र, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है? महावीर चक्र। और तीसरा कौन सा है? वीर चक्र। वीर चक्र। परमवीर चक्र को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक गैलेंट्री अवार्ड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक परमवीर चक्र, एक पीस गैलेंट्री अवार्ड। पीस गैलेंट्री अवार्ड। पीस में हाँ, ये परमवीर जो है ये परमवीर सबसे हाईएस्ट है और पीस में अशोका है। पीस में अशोका। एक मिनट में थोड़ा सा एक मिनट बेटा। जी ले आओ। कीर्ति चक्र। बेटा बातें नहीं करो भाई, बातें नहीं करो। बैठ बैठ इधर। कौन रजिस्टर लेने जा रहा है? आप पेज पे लिखो, पीछे चलो जहां बैठे। देखो, परमवीर चक्र सबसे हाईएस्ट है। ये पीस में इक्विवेलेंट टू अशोका चक्र। इक्विवेलेंट टू अशोका चक्र, ठीक है। परम सेकंड जो है महावीर। महावीर जो है कीर्ति चक्र के इक्विवेलेंट है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, हो सकता है इस साल आपको ये क्वेश्चन आए, ठीक है। एंड वीर चक्र जो है ये शौर्य चक्र के इक्विवेलेंट है। किसके? हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक परमवीर चक्र और पीस गैलेंट्री अवार्ड। परमवीर चक्र इक्विवेलेंट टू अशोका चक्र। इस साल किसको लिखो? हु वॉन द अशोका? हु वॉन द पीस अशोका? हु वॉन? नेम द इंडियन who received highest peace gallantry award. पीस, ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। गैलेंट्री अवार्ड कौन है भैया? ये सेकंड भारतीय है जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर गए थे। शुभांशु शुक्ला। कौन है? शुभांशु शुक्ला। लिखिए, शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला। नेम द इंडियन हु रिसीव द हाईएस्ट पीस गैलेंट्री अवार्ड। शुभांशु शुक्ला।
नेक्स्ट, यहां वो समझ आ गया आपको? हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है? हाँ, हाईएस्ट पीस गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है? आप बता। नहीं, तेरे साथ वाला। हाईएस्ट पीस गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है भाई? हाईएस्ट जब मैं बोल रही थी, मैं फारसी नहीं बोल रही थी। हाँ, अशोका चक्रा। यहाँ पे ध्यान से देखो, आप बताओ सेकंड हाईएस्ट पीस गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है? यहाँ पे मैंने लिखा नहीं। परमवीर चक्र फर्स्ट, सेकंड कौन सा है? तीसरा वीर चक्र। कैसे याद करना है? परम महावीर है। कैसे याद करना है? परम। अब गैलेंट्री अवार्ड याद हो गए। पहला कौन सा है? सेकंड, तीसरा। अब पीस कैसे? अशोक के पास कीर्ति और शौर्य है। अशोका के पास क्या है? पीस गैलेंट्री अवार्ड कैसे याद करेंगे? अशोका के पास कीर्ति और शौर्य है। हाँ, आप बताओ पीस गैलेंट्री अवार्ड कैसे याद करेंगे? पीस गैलेंट्री अवार्ड कौन से है? ये वाले। अशोका जो है हाईएस्ट पीस गैलेंट्री अवार्ड है। क्या है? कीर्ति चक्र इज द सेकंड एंड शौर्य चक्र इज द थर्ड। ठीक है, पॉज करने लगा है। अब क्या करूं? क्लास लूं जो बने है? नहीं चल, लगा। नेक्स्ट है ये मालाबार एक्सरसाइज है। मालाबार एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। मालाबार सबसे पहले इनिशिएटिव यूएसए और इंडिया का था। यूएसए और इंडिया ने एक एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज, ये कौन सी है? नेवल एक्सरसाइज। अब यहाँ पे मैं 4 नए क्वेश्चंस बताऊंगी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज यूएसए और इंडिया के बीच। बेटा इनिशिएटिव, हाँ लिखना है। इनिशिएटिव किसने लिया? मालाबार एक्सरसाइज का इनिशिएटिव लिया यूएसए, और बाद में ज्वाइन किया जापान ने। किसने? जापान ने। फिर 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन किया और मालाबार, ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन किया और मालाबार एक्सरसाइज बन जाती है। और इन 4 कंट्रीज ने मिलके एक क्वाड ग्रुप बनाया। कौन सा ग्रुप बनाया? क्वाड। क्या बनाया? क्वाड ग्रुप। याद रखिएगा, ये क्वाड ग्रुप है। ये कौन सा है? अब एक ग्रुप बनता है G4। ठीक है, ये G4 ग्रुप कौन सा है? ये G4 ग्रुप वो है जो पावर्स को शेयरिंग करेगा। यहाँ पे ये ग्रुप है G4, पावर्स को शेयरिंग करेगा। ये कौन सी पावर शेयरिंग करने की बात है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। और ये कौन से 4 देश हैं जो G4 बनाते हैं? इनको 2 पार्ट्स में लिखेंगे, जर्मनी एंड ब्राजील। जर्मनी एंड ब्राजील। जर्मनी और ब्राजील ने G4 बनाया, और इंडिया एंड जापान बोलते हैं कि हम पावर्स को शेयर करेंगे, और ये G4 नेशन है। कौन से नेशन है? G4। कौन सी कंट्रीज G4 नेशंस हैं? जो पावर्स को शेयर करेंगे, जो पावर्स को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में शेयर करेंगे। किसमें शेयर करेंगे? ये पढ़ा आपने चैप्टर? ये भी नहीं पढ़ा? तुमने पढ़ा? चल खड़े हो, बोल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कौन कौन से देश हैं? चाइना, रशिया, यूएसए। वेरी गुड। आराध्या चल इधर आ। रशिया, यूएसए। चल चल, वेरी गुड। चलो सामने में देख। आराध्या हमें बताएगी कौन कौन से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कंट्रीज हैं। चाइना, रशिया, यूएसए, जापान। हाँ, जापान कहाँ से आ गया? यूके और फ्रांस। चल, थैंक यू आराध्या ने। ठीक है, चाइना आप लिख लो। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स कौन? यूनाइटेड नेशन, हे भगवान, क्लास का पंखा ही नहीं आज। अच्छा रोक थोड़ा सा हमारे पहाड़ी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल,
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल करने से पहले थोड़ा हम यूनाइटेड नेशन नए बच्चे हैं, यूनाइटेड नेशन के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में? हर्ष पॉज कर बेटा। अब यहाँ पे नए बच्चे जितने भी हैं इस टॉपिक को देखेंगे, यूनाइटेड नेशन को। किसको? यहाँ देखो, यूनाइटेड नेशन क्या है, आपका ये टॉपिक भी हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन क्या है। यूनाइटेड नेशन थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो इसलिए बनाया गया था। 24 अक्टूबर 1945 में बनाया गया था यूनाइटेड नेशन, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन डे कब होता है? 24 अक्टूबर, ठीक है। इसको दो पार्ट्स में हम करेंगे, यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स और बॉडीज को करेंगे। ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड, ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सबके, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? हेडक्वार्टर लिखते जाए, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अगेन न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? और यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोर्ट ऑफ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? द हेग नीदरलैंड। कहाँ पे है? द हेग नीदरलैंड। आप बहुत सारे और हैं वो इतने फंक्शनिंग नहीं करते, ठीक है। आप ट्रस्टीशिप जो है वो फंक्शन नहीं करता यूनाइटेड नेशन का। अब हम और बॉडीज लिखेंगे। यूनाइटेड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किसका पार्ट है? यूनाइटेड नेशन का। लिखते जाएंगे सारे, पहले ये लिखे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनीवा स्विट्जरलैंड। कहाँ पे है? जेनीवा स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसको आईएलओ बोलते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये भी कहाँ है? जेनीवा स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है। अब WHO, ILO। अब आता है फूड एंड एग्रीकल्चर, FOA। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ने सम्मानित किया एग्रो मेडल से। एग्रो मेडल किससे? एग्रो मेडल, ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर, फूड एंड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका कहां पे है? रोम, इटली। इटली की कैपिटल रोम। यूनिसेफ, यूनिसेफ मीन्स यूनाइटेड नेशन फॉर emergency फॉर चिल्ड्रन फंड, फॉर चिल्ड्रन फंड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। यूनेस्को, यूनेस्को के 48 सेशन कहाँ पे हुआ? साउथ कोरिया के बुसान में। कहाँ पे? साउथ कोरिया के बुसान में, ठीक है। यूनेस्को मीन्स यूनाइटेड नेशन एडुकेशन सोशलिस्ट। देखना यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, मैं सोशलिस्ट नहीं है, हाँ सोशल एंड कल्चरल, सोशलिस्ट नहीं था, सोशल एंड कल्चरल
ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? पेरिस, फ्रांस। हाँ, हाँ लिख लो साइंटिफिक एंड कल्चर, मैंने कहा यहाँ पे कुछ साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कोई FAO, ठीक है, FOA। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो यूनाइटेड नेशन में मेंबर्स कितने हैं? मेंबर्स हैं 198 कंट्रीज, कितनी? और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन में 5 मेंबर्स, 5 परमानेंट कंट्री, परमानेंट। ये 5 परमानेंट कौन सी है? चाइना, फ्रांस, रशिया, USA एंड UK, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मैं मारूंगी तुझे। फिर यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जजेस होते हैं, कितने होते हैं? 15 जजेस। और यूनाइटेड ने 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, 10 जो है नॉन परमानेंट। 10 कौन है? नॉन परमानेंट, ठीक है। ये समझ आया आपका? ये भी एक टॉपिक जो नए बच्चे हैं, पुराने बच्चों ने कर लिया हुआ है, नए बच्चों का ये टॉपिक भी कंप्लीट, ठीक है। ये समझ आया कि नहीं? नहीं, अभी ये बहुत बार मैं पढ़ाऊंगी, 300 टाइम, 300 बार पढ़ाऊंगी, उससे भी ज्यादा पढ़ाऊंगी, बार बार रिपीट करूंगी। और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है, या तो पूछते हैं यूनाइटेड नेशन डे कब होता है, या पूछते हैं यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है, या पूछते हैं नेम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, या पूछते हैं वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, या पूछते हैं हाउ मेनी परमानेंट मेंबर आर देयर इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, या ये पूछते हैं हाउ मेनी जजेस आर देयर इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जजेस, या ये पूछते हैं वेयर इज द हेडक्वार्टर WHO। ये आपके हर हाल में जितने भी आप पीछे वाले पेपर उठा के देखिए, उनमें से एक क्वेश्चन हर साल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान। मिलान मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है, ये भारत होस्ट करता है। इस साल विशाखापट्टनम में मिलान, सुनिए, मिलान विशाखापट्टनम ने होस्ट की थी। अब आप लोगों के लिए कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया? पहले ये 5, 10, अब बहुत सारे 28, 30 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है मिलान एक्सरसाइज में, और ये विशाखापट्टनम में ऑर्गेनाइज की गई। तरंग शक्ति भी भारत की एक्सरसाइज है, इंटरनेशनल मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है तरंग शक्ति, इसको भी भारत होस्ट करता है, ठीक है। पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया होस्ट करता है, ये भी बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, इंडिया भी इसमें हर साल क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। मल्टीलेटरल एयर कम्बैक्ट एक्सरसाइज है, कम्बैक्ट होता है युद्ध, कम्बैक्ट क्या होता है? युद्ध। इंडिया में कम्बैक्ट स्कूल या कम्बैक्ट कॉलेज कहां पे है? कम्बैक्ट स्कूल या वॉर ऑफ कम्बैक्ट, वॉर ऑफ कम्बैक्ट स्कूल कहां पे है? ये है माओ में, कहां पे है? माओ, कहां है? माओ, कहां पे है? माओ, ठीक है, मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा, ये अभी करने मैंने आपको शीट दी है ना, माओ याद किया नहीं सब कुछ? चल सुना, खड़े हो, खड़े हो। हाँ, वे द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन मिलिट्री एकेडमी, हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन मिलिट्री एकेडमी। आराध्या भूल गए? क्यों नहीं? हाँ, देहरादून। कहां पे है? राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून। एनडीए, एनडीए खड़गवासला। अदर ओटीए चेन्नई, ओटीए, ओटीए बैठ। AFMC, हेडक्वार्टर ऑफ AFMC, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पूना। आर्म फोर्स इंजीनियरिंग कॉलेज भी कहां पे है? पूना। मेडिकल कॉलेज भी पूना, और एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी भी पूना खड़गवासला, ठीक है, ये याद रखिएगा। ब्लैक पिच, ब्लैक पिच में भावनाकांत फर्स्ट भारतीय है जिसने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है।
ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज से पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने कल ही बोला था कोई भी सैटरडे वाली क्लास नहीं स्किप करें। ये लिख लिया सबने? मैं लिख रहा था। लिख रहा था? हाँ, मैंने मिटा दिया। चलिए, आजाद हिंद फौज भारत की सबसे पहली जो आर्मी थी, इंडियन नेशनल आर्मी, जो आज नहीं है, जो आज नहीं है, ठीक है। इसको बनाया किसने था, फॉर्म किया था कैप्टन मोहन सिंह और राज बिहारी बोस ने। किसने? कैप्टन मोहन। लिखो, हु फाउंडेड आजाद हिंद फौज? हु फाउंडेड आजाद हिंद फौज? ये क्वेश्चन आते हैं भैया, लिखो हु फाउंडेड आजाद। ये आप लिख नहीं रहे हो? क्यों? आप क्यों नहीं लिख रहे हो? मुझे रजिस्टर ही नहीं है। बेटा आपको बोला ना, पेज दोनों नहीं लिख रहे हो? जब हम क्लास में आए थे बिना नोटबुक और पेन के आए हो। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? बिना नोटबुक और पेन के आए हो? टॉक यू लेटर आफ्टर द क्लास। ये ना, ये बीच बीच में सिलेक्शन इसी की होनी है। इसको बीच बीच में ना वो क्या हो जाता है, पढ़ता है, इसको कुछ ना कुछ होता है, ट्रैक से आउट हो जाता है। जब ट्रैक से आउट होता है ना, फिर इसको कुछ हो जाता है। ये नेक्स्ट सिलेक्शन इन इसी की है, वो जो दिख रहा है। और लड़कियों में आराध्या की होनी है। यहां खड़े होके बोलते हैं ना, सिलेक्शन उसी की होती है। लास्ट जिनको बोला हुई ना, तो अपने ट्रैक पे रहा भैया, ट्रैक से आउट होगा तो बाहर, कोई सिलेक्शन नहीं होनी। कैप्टन मोहन सिंह जो है, ये क्या है, फाउंडर ऑफ। अच्छा चलो, सॉन्ग ऑफ आजाद हिंद फौज कोई बताएगा मुझे कौन सा है? हाँ, कदम कदम ये जिंदगी है, कौम पे लुटाए जा। तुमको नहीं आता? ठीक है, ये आजाद हिंद फौज का क्या है, नेशनल सॉन्ग, ठीक है। मोहन सिंह 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी बनाते हैं सिंगापुर में। कहाँ बनाते हैं? सिंगापुर में। कहाँ बनाते हैं? आस्तिक। कहाँ बन रही है इंडियन नेशनल आजाद हिंद फौज? आजाद हिंद फौज कहाँ बनी है? आपको नहीं करवाया? अभी मैं क्या करवा रही हूँ, फनी जोक सुना रही हूँ। अभी देखो, मैं ये पढ़ा रही हूँ आजाद हिंद फौज। किसके बारे में? हम जय हिंद बोलते हैं ना, जय हिंद इसी आर्मी ने स्लोगन दिया था। किसने दिया था? आजाद हिंद फौज ने। आजाद हिंद फौज बनाई थी कैप्टन मोहन सिंह ने। कौन से जगह में बनाई थी? 1942 में सिंगापुर में। कहाँ बनाई थी? अब आपने कर लिया, ठीक है। और ये कब बनी थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। कब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1942 टू 1945 तक चला था। 1942 टू 1945 तक, ठीक है। उसके बाद राज बिहारी बोस के गार्डियंस के अंदर सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज दे दी गई। फिर आजाद हिंद फौज को लीड किसने किया? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को हम किस नाम से जानते हैं आराध्या? इनको और क्या नाम से जानते हैं हम? क्या बोलते हैं इनको? नेताजी। क्या बोलते हैं? ब्लैंक हो गए हो, 10 दिन क्लास नहीं रही मैंने। नेताजी। क्या बोलते हैं? नेताजी किसको कहते हैं? सुभाष चंद्र बोस को कौन सी आर्मी को लीड किया? आजाद हिंद फौज कहाँ बनाएगी? कब बनाएगी? तो दुनिया में कौन सी वॉर हो रही थी? वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। और बनाई किस, फाउंडर कौन थे? मेन फाउंडर ऑफ आजाद हिंद फौज? हाँ, और राज बिहारी बोस, ठीक है। और जब
यहाँ पे आज फर्स्ट एक और नया क्वेश्चन मैं लाई हूँ, ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। न्यू रिफॉर्म्स है, ठीक है, हो सकता है ये आए। आजाद हिंद गवर्नमेंट, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट ने क्या नाम दिया, अर्जी हुकूमत आजाद हिंद। अक्टूबर 21 फॉर 1943 में इसका प्रोविजनल गवर्नमेंट ने अर्जी हुकूमत आजाद हिंद, क्या है, अर्जी हुकूमत आजाद हिंद 1942 ऑन 21 अक्टूबर। ब्रिगेड का नाम, इस रेजिमेंट में कौन कौन सी ब्रिगेड थी, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, एंड ओनली फीमेल रेजिमेंट इज, ये क्वेश्चन आता, रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट, रानी ऑफ झांसी, लेड बाय लक्ष्मी सहगल, लेड बाय रानी, हाँ रानी लक्ष्मी, रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट को लीड किसने किया है, कैप्टन लक्ष्मी सहगल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वो लिखते रहना कल। आजाद हिंद का फेमस स्लोगन क्या है, जय हिंद। और जय हिंद जो है, मैंने इनका नाम नहीं लिखा, नहीं दिया उन्होंने, नहीं दिया, हाँ नहीं उन्होंने दिया, मैं बताती हूँ, चलो मैं कल करवाती हूँ इसको। ये क्या हो रहा है, भाई अब बातें क्यों करने लगते हैं यार, आपको बिल्कुल पेशेंस नहीं है। फाउंडर ऑफ आजाद हिंद कैप्टन मोहन सिंह, लेटर ऑर्गेनाइज्ड एंड लेड बाय सुभाष चंद्र बोस। मॉटो ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, इत्तेहाद, इत्माद एंड कुर्बानी, यूनिटी, फेथ एंड सैक्रिफाइसेस, यूनिटी, फेथ एंड सैक्रिफाइसेस। सॉन्ग जो है कदम कदम बढ़ाए जा, और एंथम जो है शुभ सुख चैन। और इसकी डिमांड हो रही है, बहुत सारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जाती है नेशनल एंथम चेंज करके, शुभ सुख चैन जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था, इसको बनाया जाए। फर्स्ट फ्लैग पहली बार अनफोल्ड किया कहां पे, अंडमान निकोबार को आजाद कराया। आजादी से भी पहले भारत का कौन सा यूनियन टेरिटरी आजाद हुई थी, अंडमान निकोबार। कब हुई थी, 1943। कब हुई थी, दिसंबर 30 1943। कहां पे, और स्टेडियम का नाम जिमखाना, क्या है, और आज नेताजी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। जिमखाना याद रखिए, आपको आ सकता है, ठीक है, बड़े ध्यान से मैंने आपके लिए क्वेश्चन निकाले हैं। जिमखाना पूछ सकते हैं, कभी कभी पूछते हैं, जैसे कि वंदे मातरम मास स्लोगन था, एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने नहीं दिया था स्वदेशी मूवमेंट में, कहां पे दिया था, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन, कहां पे रेस किया गया, ये वेस्ट बंगाल के टाउन हॉल में, वेस्ट बंगाल के, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर को सबसे पहले आजाद, पोर्ट ब्लेयर का रीनेम क्या है, श्री विजयपुरम, क्या है, लिखो। अंडमान निकोबार की न्यू कैपिटल का नाम, अंडमान निकोबार, न्यू कैपिटल इज श्री विजयपुरम। क्यों, सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले नेक्स्ट देखो, इंडियन आर्मी का मोटो, व्हाट इज द मोटो ऑफ इंडियन आर्मी, सेवा परमो धर्मा, सेवा, लिखो मेरे साथ, सेवा परमो धर्मा। इंडियन नेवी का शमनो वरुणा, शमनो, और इंडियन एयरफोर्स का नभा स्पर्शम दीप्तम, इंग्लिश में भी आता है, सर्विस बिफोर सेल्फ। इंडियन नेवी का मे द लॉर्ड ऑफ द वाटर बी ऑस्पिशियस अनटू अस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन एयरफोर्स का टच द स्काई विद ग्लोरी, टच, हमारी मैम रोज पूछती है हमसे, हाँ याद कर ले, हमें तो याद है क्या है, नवम स्पर्शम दीप्तम, और इंग्लिश में टच द स्काई। वेरी गुड, नवम स्पर्शम दीप्तम,
टच द स्काई विद ग्लोरी, टच द स्काई विद, मैम एयरफोर्स से होंगी ना उनके हस्बैंड। मैम हमारे स्कूल का नाम भी एयरफोर्स है। अच्छा, एयरफोर्स के बच्चे, ठीक है, नभा स्पर्शम दीप्तम, ठीक है, टच द स्काई विद ग्लोरी। कल एक पोइट लाइंस लिख के आना बच्चे सभी, टच द स्काई विद ग्लोरी, इस तरह इंग्लिश की। नेक्स्ट है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, करंट लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबको आएगा, आपके एग्जाम में आएगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एनएस राजा सुब्रमण्यम। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये तो चेंज हो गया, मैंने उपेंद्र है, धीरज सेठ है इनका नाम, मैं भी बोलूं धीरज सेठ, ये चेंज करो, उपेंद्र नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी नहीं है। चीफ ऑफ एयर फोर्स एपी सिंह। नेवल के ये भी चेंज हो गए हैं भैया, मैंने लिखी प्रेजेंटेशन, ये नई कही आज मैंने कल से फिर बनाया, ध्यान ही दिया, मैंने भी कॉपी एंड पेस्ट कर दिया, ठीक है, इनको ये रहने दो 1 मिनट, ठीक है। भारत में किन किन लोगों को करगिल वॉर में, करगिल वॉर 1919 में, करगिल वॉर कब हुई? 1919 में, ठीक है। और ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन कौन सा था? विजय। और बिटवीन किसके हुई? इंडिया एंड करगिल कहां पे है? करगिल लद्दाख में है, यूनियन टेरिटरी लद्दाख। लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया लद्दाख। इंडिया और पाकिस्तान में जीता कौन था? इंडिया। अब यहां पे देखो, इस वॉर में कितने लोगों को परमवीर चक्र मिला? इस वॉर में कितने लोगों को परमवीर चक्र हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड मिला? क्या मिला? लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, लेफ्टिनेंट, 11 गोरखा राइफल से आते थे, ये अभी जिंदा है, इनकी स्टोरीज बहुत सारी इंस्पायर करने वाली है। 11 या 12 से भी ज्यादा गोलियां इनको लगी थी। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, ठीक है, अभी भी जिंदा है। रिपब्लिक डे परेड जब स्टार्ट होती है, परमवीर चक्र जो सेनानी होते हैं उनको उनमें हर साल पार्टिसिपेट करना होता है, ठीक है। योगेंद्र सिंह यादव। राइफलमैन संजय कुमार, ये 13 बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल से आते, कैप्टन विक्रम बत्रा 30, ये भी अगेन 13 बटालियन जम्मू एंड कश्मीर। करगिल वॉर में इनको परमवीर चक्र मिला। परमवीर चक्र कितने लोगों को मिला करगिल वॉर में? 4। कौन कौन से हैं? मनोज कुमार पांडे, योगेंद्र सिंह यादव। सभी बच्चे योगेंद्र सिंह यादव को कल सुन के आएंगे, मैं पूछूंगी इसके बारे में। योगेंद्र सिंह यादव, DD1 में रोज उनका इंटरव्यू डिस्प्ले होता है, ठीक है। हाँ, राइफलमैन संजय कुमार, कैप्टन विक्रम बत्रा, ठीक है, ये 4 लोग हैं जिनको भारत का सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड मिला। गैलेंट्री अवार्ड शौर्य क्या बोलते हैं? हाँ, शौर्यवीर को दिए जाते हैं। मेजर सोमनाथ पहले भारतीय हैं जिनको परमवीर चक्र मिला था। क्या मिला था? चक्र। नायक जादूनाथ सिंह को भी परमवीर चक्र मिला है 1948। सेकंड लेफ्टिनेंट रामा रघोबा राणे बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप से आते हैं, इनको भी 1948 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह को भी और लेंस नायक करम सिंह को भी 1948 में इन सबको परमवीर चक्र मिला। याद करिए भैया, इस साल ये क्वेश्चन देंगे। लास्ट ईयर में बता दूं, सैनिक स्कूल में जीके का पेपर टफ था, आरएमएस में इजी था, आरआईएमसी का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, इक्वल टू सीडीएस होता है। आरआईएमसी का सबसे डिफिकल्ट पेपर होता है, उसके लिए कोई भी आउट ऑफ सिलेबस ही होता है वो, ठीक है। करो, यहां तक रखें। लंच ब्रेक तो बेटिया बाद में ही होगी, 2 बजे होगी। ये कल करेंगे, ठीक है, कल शाम वाली क्लास में करेंगे इसको कंटिन्यू, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।